हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। जैसे कि बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना, ये देखिए बिहार लघु उद्यमी योजना चालू किया है, जिसमें कि बिहार के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो जिसका परिवार गरीब है, उसको सरकार एक अवसर प्रदान कर रही है उद्यमी खुद का बिजनेस, स्वयं का रोज़गार उत्पन्न करने के लिए। और इसमें सरकार को आपको 2 लाख रुपया देगी। इसके बदले में सरकार आपसे पैसा नहीं ले रही है। हाँ, तो इसके अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा रोज़गार इसमें कौन कौन सा उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, आपका मंथली सैलरी कितना होना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये रहा बिहार लघु उद्यमी योजना का पूरा डिटेल। आपको हम हर एक चीज़ के बारे में बारी बारी से बताएंगे। जैसे कि कहा गया है कि बिहार सरकार की कुल परिवारों की संख्या 2,76,00,000 कुछ समथिंग है। उसके बाद बिहार परिवारों की जो गरीब रेखा है, गरीब जो परिवार, उसकी संख्या आपको देखिए दिखाया गया है 94,33,312 जनसंख्या आपको गरीबी रेखा से गरीब परिवार है। इसमें का और क्या दिखाते हैं आपको। कहा है कि सभी वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब परिवार, जैसे बिहार के जितने भी आर्थिक रूप से गरीब जो परिवार है, उसके लिए एक अवसर प्राप्त सरकार के द्वारा एक योजना चालू किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को जो आर्थिक उत्पादन, जो आर्थिक उत्थान है के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, ताकि हर एक परिवार से एक सदस्य इस जो रोज़गार का जो साधन है वो उपलब्ध करा सके। और इसके अंतर्गत सरकार आपको 2 लाख रुपया देगी। और कितने किस्त में देगी दिखाते हैं। और इससे पहले देखते हैं कि इस योजना में आपकी आयु कितनी होना चाहिए। अगर आप योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो इसमें आपकी आयु कितनी होना चाहिए। इसमें आपकी आयु होनी चाहिए 18 साल, कम से कम आपको 18 साल का उम्र होना चाहिए। उसके बाद अधिक से अधिक आपको 50 साल, मतलब 18 साल और 50 साल के बीच में आपकी आयु है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात कि आपका बिहार का निवासी होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि आप बिहार का निवासी होना चाहिए। और जो आपको जो आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड पे आपको बिहार का पता जो होता है अंकित होना चाहिए, समझे। अब बिहार के निवासी होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि जो व्यक्ति इसका जो योजना का लाभ उठाएगा, उसका जो प्रत्येक महीना में जो उसका इनकम होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि 6,000 रुपये इनकम होना चाहिए प्रत्येक महीना का। प्रत्येक महीना का इनकम 6,000 रुपये होना चाहिए। उस 6,000 से कम होना चाहिए, लेकिन 6,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साल का आपको 72,000 रुपया आपको कम से कम सैलरी आपको होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित समकक्ष प्राधिकरण के निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। और आपको एक आय प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा, जो 6,000 या 6,000 से कम हो, उसका आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि जितने भी इस जो योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना हो, उसमें जो भी हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, हाँ, पिछड़ा वर्ग हो, महिला और पुरुष हो, अल्पसंख्यक हो, जितने भी व्यक्ति हो जो पहले इसका लाभ उठा चुके हैं, वो व्यक्ति को इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा। दोनों में, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या चाहे वो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना हो, दोनों में आप जो फ़ायदा उठा चुके हैं तो दोबारा आप इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहे हैं कि जो योजना है यह हर एक साल प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन के माध्यम से मांगी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार के निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद जो आवेदन प्राप्त होगा, वह चयन जो प्रक्रिया है वो कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन के द्वारा के द्वारा इसका माध्यम से इसका किया जाएगा। उसके बाद ये देखिए कह रहा है कि प्रत्येक जितना लक्ष्य रखा गया है, कितना % या इतना व्यक्ति को हम इसको उद्यमी योजना को लाभ देंगे, उससे 20% अधिक आवेदन को 20% जो आवेदन होगा उसको प्रतीक्षा में रखी जाएगी। जैसे कि चयन जितना का होगा उसका उतना तो करेगा ही, उससे ज़्यादा 20%
प्रतीक्षा कक्ष परीक्षा सूची में रखी जाएगी, ताकि अगर 20% जो व्यक्ति का किसी का होता है कि डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होता है, किसी का किसी चीज़ में फॉल्ट हो जाता है, तो उसको जब साइड हो जाएगा तो जितने भी वेटिंग लिस्ट वाला होगा उसको इसमें ऐड करेगा। इसीलिए 20% एक्स्ट्रा, देखिए 20% एक्स्ट्रा आपको इसमें ले रहा है। उसके बाद इस योजना, देखिए इस योजना में कम से कम एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार, जो परिवार है, परिवार की परिभाषा इसके अनुसार माता पिता, अविवाहित पुत्र और पुत्री, जिस पुत्री का विवाह नहीं हुआ है और वो और प्लस माता पिता को ही परिवार माना जाता है। उसके बाद देखते हैं, योजना में आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद इसको आपको 3 किस्त में दिया जाएगा। इस योजना को आपको 3 किस्त में दिया जाएगा। पहले किस्त में आपको 25% दिया जाएगा, उसका दूसरे किस्त में आपको 50% दिया जाएगा, उसका तीसरे किस्त में आपको 25% दिया जाएगा। ये और कह रहा है कि ये जो देखिए कह रहा है कि प्रथम किस्त में आपको जितने भी आप जो टूल किट्स हो गया, मशीन हो गया, खरीदने वाला, वो आपको इसमें खरीदना होगा। पहला किस्त का राशि अगर आप जब अच्छे तरीके से हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरे किस्त का राशि मिलेगा। उसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद जैसे बिहार का जो लघु उद्यमी योजना की कार्यसूची दे दिया गया, जारी किया है कि आप किस में आपको व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि उत्पादन करना चाहते हैं। जैसे कि उत्पाद का नाम है, देखिए उत्पाद का नाम है जैसे कि आटा, सत्तू, बेसन के उत्पादन करना है तो मशीन लगा सकते हैं। उसको मसाला का हो गया, उसका नमकीन हो गया, उसका जेली हो गया, नूडल्स हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, बहुत सारे ये हो गया उत्पादन के मामले में। उसके बाद देखिए ये हो गया आपको लकड़ी के मामले में, बढ़ईगिरी हो गया, बांस का सामान हो गया, फर्नीचर उत्पादन इकाई हो गया। उसके बाद नाव निर्माण हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, फर्नीचर का जितने भी सामान है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद निर्माण उद्योग बात करें, सीमेंट का जाली हो गया, उसके बाद प्लास्टिक और पेरिस का सामान हो गया, ये सब के लिए आपको निर्माण उद्योग में आ गया। उसके बाद दैनिक उपभोक्ता सामग्री में हो गया, डेली कस्टमर आइटम्स में हो गया। उसके बाद देखिए कृषि विभाग, कृषि यंत्र निर्माण में हो गया, ग्रामीण इंजीनियरिंग में हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिपेयर सेंटर जो होता है उसमें हो गया, सेवा उत्पादन उद्योग में हो गया। उसके बाद विविध उत्पाद में हो गया, सोना चांदी जेवर निर्माण हो गया, केला रेशा निर्माण हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद इसमें आप क्या डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, और जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर आपका जो एड्रेस होना चाहिए वो आप बिहार के निवासी होना चाहिए और बिहार का ही एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद हो गया आपको आय प्रमाण पत्र जो 6,000 रुपया या 6,000 से कम मंथली होना चाहिए और 72,000 से नीचे आपको साल का होना चाहिए। उसके बाद हो गया आपको बैंक खाता होना चाहिए, उसके बाद उसमें पासबुक होना चाहिए। उसके बाद आपको जो चालू मोबाइल नंबर होता है, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। इतना सामान आपको एक डॉक्यूमेंट में आपको मांगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।